गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 3 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र देश कौन सा है? आंसर है इंग्लैंड। G7 में कुल 7 देश शामिल हैं: जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। G7 2024 की बैठक पुगलिया, इटली में आयोजित की गई थी। इसमें इंग्लैंड ने अपने अंतिम कोयला बिजली संयंत्र को बंद करने की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है कि यह 2040 तक कोयला मुक्त ऊर्जा स्थापित करेंगे। यह ऐसा करने वाला G7 में सबसे पहला देश वो बन गया है। विश्व का सबसे पहला जो देश था जिसने कोयला संयंत्र शुरू किया था, वो देश भी इंग्लैंड ही था और अब जो बंद कर रहा है वो भी इंग्लैंड ही है। इम्पोर्टेंट्स करंट्स, भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक है? मतलब जो लक्ष्य रखा गया है शुद्ध शून्य कार्बन का, वो 2070 तक रखा गया है। भारतीय सेना के मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? ये DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर कामत। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष और इसका हेडक्वार्टर। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और DNA की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? ओडिशा राज्य को। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति आए थे? फ्रांस देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? अंडर 35 मतलब जो 35 एज से कम व्यक्ति हैं उनमें जो ज़्यादा सक्सेस है, कामयाब है, वो व्यक्ति कौन है? और सही आंसर है अंकुश सचदेवा। हुरून इंडिया 35 वर्ष से कम उम्र के अमीर या फिर प्रभावशाली लोगों की सूची में शीर्ष पर अंकुश सचदेवा रहे हैं। अंकुश सचदेवा कौन है? ये इन्होंने ही शेयर चैट ऐप को शुरू किया था। इस सूची में सबसे युवा महिला की सूची में शीर्ष पर रहे हैं इशिता अंबानी। फिजिक्स वाला जो है भारत के, और उसके मालिक है जो फाउंडर अलक पांडे, उसका इस लिस्ट में 23वां नंबर पर है। इम्पोर्टेंट्स करंट्स है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ये जीते हैं महाराष्ट्र राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में भारत UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस देश बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पे रखी है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? आंसर है फिनलैंड में। ये फिनलैंड में ही क्यों करेगा? फिनलैंड हाल ही में इसमें नया देश जो है वो शामिल हुआ था, और ये जो फिनलैंड की सीमा है वो रूस के साथ लगती है और वहाँ से रूस पे जो है नज़र रखी जा सकती है, इसके लिए वो वहाँ पे स्थापित करेंगे। नाटो की फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के जो नए अध्यक्ष बने हैं अभी, मार्क रूटो बने हैं। नाटो में वर्तमान सदस्य जो हैं वो 32 देश हैं शामिल हैं, और जो सबसे नवीनतम देश शामिल हुआ है 32वां नंबर का, ये हुआ स्वीडन देश। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी कौन सी है? हेलेंसिकी। फिनलैंड की मुद्रा है क्रोन।
एससीओ का नवीनतम जो सदस्य देश बना है 10वें नंबर का, वो बना है बेलारूस। आसियान का नवीनतम सदस्य देश तिमोर लेस्टे 11वें नंबर का। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया देश। ब्रिक्स में शामिल हुए हैं 5 नए देश, कौन कौन से हैं? यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और इथोपिया। G20 में का नवीनतम सदस्य 21वां देश जो है वो कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संधायक। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहत। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में ओली नामक स्थान पर। काजिंद सैन्य अभ्यास उत्तराखंड में 30 सितंबर से शुरू हो गया है और यह 13 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले जो इसका नाम था वो प्रबल होता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है, यानी कि जिसकी सबसे बड़ी इसका समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती है, ओनली सिर्फ लैंडलॉक है, ये भूमि के साथ सीमा बनाता है। और सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश जो है, सबसे बड़ी सीमा कजाकिस्तान ही बनाता है। एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अस्ताना में। मेघालय में कहाँ पर सैन्य अभ्यास होते हैं ज़्यादातर? उमरोई। राजस्थान में कहाँ पर होते हैं? बीकानेर में। और मतलब जो ज़्यादातर अभ्यास होते हैं वो मेघालय के उमरोई में और राजस्थान के बीकानेर में ही होते हैं। अरल सागर किसकी सीमा पर स्थित है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है और दोनों के बीच में सीमा बनाता है। दस्तलिक अभ्यास किन के बीच होता है? ये इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच होता है। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ये है अस्ताना। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक 2 समोच्च महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है लद्दाख में। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? ये 5 लोगों को दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, वी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। ये MS स्वामीनाथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? अष्टलक्ष्मी। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे होगा? उत्तरी भारत में और गुवाहाटी में। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले स्थान पर कौन रहा था? ये रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है मुंबई में। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन को मुंबई में भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू किया है। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं। हाल ही में मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए कौन सा ब्रिज बनाया गया है? ये बनाया गया है अटल सेतु पुल। अटल सेतु पुल है, ये समुद्र के ऊपर बनाया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुल है। हाल ही में भारत में हीरे का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये बनाया है सूरत में और इसका नाम जो है डायमंड बॉस रखा गया है। हाल ही में केरल सरकार के KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? S सोमनाथ को। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? वाशिंगटन DC में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, पहले करवाया भी गया है ये क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बुडापेस्ट हंगरी में। 45वें शतरंज ओलंपियाड के पुरुष विजेता कौन रहे हैं? ये भारत रहा है।
45वें शतरंज ओलंपियाड में महिला विजेता में कौन सा देश रहा है? ये भी भारत ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 594 पारियों में 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, मतलब सबसे तेजी से? ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने 594 में पारियों में सबसे तेजी से 27,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के दिया है, और यह ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में 27,000 रन बनाए थे, और विराट कोहली ने 594 पारियों में ही बना दिए हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो फिलहाल में इनामी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए वर्तमान में, लेकिन पहले जो थी वो 10 लाख रुपए होती थी। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का अभी 2022 में ही नाम रखा गया है। इससे पहले इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? सात्विक और चिराग की जोड़ी है ये, और ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को। लेकिन जब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, उस टाइम पे इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। और एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका नाम। कर्णम मल्लेश्वरी वह हैं जो ओलंपिक में भारत की तरफ से इन्हें पहली महिला हैं जो मेडल लेके आई थी, और ये कांस्य पदक है वो लेके आई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम अभी बताया है मैंने, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इम्पोर्टेंट्स करंट्स हैं। हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? नैनीताल उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F-14 से। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? राम भद्राचार्य और गुलजार को। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? आंसर है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन ये मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता है वो कब किया था? 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार है कब मिला था? ये मिला था 1966 में, लेकिन ये मरणोपरांत मिला था, यानी कि जब इनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद दिया गया था इन्हें। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को, और इसी दिन 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। भारत में टोटल 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, एक तो 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को भी मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मतलब उन्हें महात्मा की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं वे बने थे? ये बने थे बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 1924 में हुआ था। और बेलगांव है ये कहाँ पे स्थापित है? ये है कर्नाटक में है। महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था चंपारण में, और इसमें नील की खेती से संबंधित है, उसके लिए हुआ था ये, नील की खेती को रोकने के लिए ये हुआ था 1917 में। इम्पोर्टेंट्स करंट्स हैं। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान में।
हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोच्चि में। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? उत्तर है आरती सरीन। उसके बाद है इम्पोर्टेंट्स करंट्स। दिल्ली की जो वर्तमान नई CM है वो कौन बनी है? आतिशी मारलेना। PSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से शायद काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। आर्मी की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना में। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा की खोज कहाँ पे की है? अमेज़न के जंगलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। हर घर दुर्गा अभियान का उद्देश्य लड़कियों को मजबूत करना और दुर्गा की तरह, जैसे दुर्गा माता रूप लेती है और अपनी रक्षा खुद उसी तरह कर सकती हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है हर घर दुर्गा। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की रक्षा के लिए चलाया गया है और उन्हें मजबूत करने के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। लोकसभा स्पीकर का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 93वें अनुच्छेद में। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी। लोकसभा के अध्यक्ष रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसने किया है? बलराम जाखड़ ने। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला जो राज्य है वो कौन बना है? महाराष्ट्र। लाडला भाऊ योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र राज्य में। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडिया और मालदीव। इंडिया मतलब जो दोस्ती अभ्यास है ये इंडिया, मालदीव और श्रीलंका इन देशों के बीच होती है। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने। और ये जो लद्दाख में पेंगोंग झील है वहाँ पे होती है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? IIM शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है मुंबई में। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिंध, होम्योपैथी। इसे शुरू करने वाला आयुष मंत्रालय है। इम्पोर्टेंट करंट्स है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? यह होगी स्पेन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये उज्जैन में। FATF यानी कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको देश को। देश के लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिक राव को।